मेरा नाम नीता मेहता है। मैं 26 वर्ष की खूबसूरत विवाहित महिला हूँ। जीवन में मुझे हर सुख मिला, मगर एक वो सुख नहीं मिल पाया जो एक औरत चाहती है, शारीरिक सुख। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के चलते वो हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। मेरे पास सुख साधन संपत्ति सब है, मगर जिस चीज को हमेशा अपने साथ चाहती हूँ वो मेरे पास नहीं है। वो है मेरे पति और उनका प्यार और सुख। पिछले साल की बात है, मेरे पति जब घर आए थे, एक दिन रुके और पूरे दिन फोन पर लगे रहे और रात में मुझे बोले कि वो 1 महीने के लिए लंदन जा रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में। उस रात मैं फूट फूट कर रोई थी कि यह भी कोई रिश्ता है। उनके घर से जाने के बाद मैंने खूब शराब पी कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे नौकर रामू ने मुझे अस्पताल भर्ती कराया। इलाज के बाद मुझे घर ले आया और बहुत सेवा की। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने एक दिन उसे बुलाकर उसे धन्यवाद दिया। रामू बोला, मेम साहब, हम तो आपके मुलाजिम हैं, आपकी खातिरदारी हमारा धर्म है। हम अपनी गरीबी के चलते बीवी बच्चों से दूर हिया कमाई के लिए पड़े हैं और आप सब कुछ होते हुए भी अपने पति से दूर हैं। माफ करना मेम साहब, ज्यादा बोल दिया। 2 साल से अपनी घरवाली से नहीं मिले हैं, बहुत याद आती है उसकी, मगर कमाएंगे नहीं तो घर नहीं चल पाए हमार। मैंने उसे 2000 रुपये दिए और कहा, जाओ अपने घर हो आओ। तो वो बोला, नहीं मेम साहब, हम ही पैसा घर भेजूंगा कि हमारा घर चलता रहे। हम आपकी सेवा में यही रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। रामू की बातें मेरे दिल को छू गई कि यह गरीब इंसान अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है और एक मेरे पति हैं कि उन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना तड़पता होगा वो यहाँ पर अपनी बीवी के बिना। ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति के बगैर। तभी मुझे एक बुरा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प भी तो शांत कर सकते हैं। तब से मेरी नज़रें उसके लिए बदल गई। एक दिन वो घर में सफाई कर रहा था। उस समय वो उघारे बदन था, सिर्फ नीचे एक हाफ पेंट पहन रखी थी। उसकी मांसल भुजाएं और बदन को देख मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने ठान लिया रामू के साथ उसकी और अपनी दोनों की तड़प मिटा लूंगी। उस रात रामू मेरे कमरे में आया और बोला, मेम साहब, खाना लगा दे। मैंने कहा, रामू मेरा एक काम करोगे? रामू, बिल्कुल करेंगे मेम साहब। मैंने कहा, रामू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गर्म कर लाओ। मेरे हाथ पैर दबा दोगे? रामू, ठीक मेम साहब, हम तेल गर्म कर लाते हैं। मैं उस समय गाउन पहने थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। रामू 5 मिनट में तेल गर्मा कर कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन जांघों तक उठा दिया और कहा, रामू, मेरे पैर तेल लगाकर मालिश कर दो। रामू, जी मेम साहब, कहकर मेरे पैर पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन कमर तक उठा दिया था ताकि रामू को अपने जलवे दिखा सकूं। रामू मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी जांघों के जोड़ को घूर रहा था, जहां मेरी पैंटी ने मेरी दौलत को छिपा रखा था। रामू की उंगलियों की पकड़ मेरी जांघों पर पहले से तेज हो गई। फिर मैं पलट गई और बोली, रामू, अब मेरा गाउन उठा दो और मेरी पीठ की मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। रामू ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश चालू कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलट के सीधी हो गई। मैंने खुद ही अपना गाउन निकाल दिया और चित लेट गई और बोली, रामू, अब मेरी मालिश करो। रामू कांप रहा था और हिचकिचा रहा था। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने ऊपर रख दिए और बोला, रामू, डरो मत, इनकी मालिश करके देखो, कैसा लगता है तुम्हें? बोलो, अच्छा लग रहा है ना? रामू कांपते हुए हाथों से मेरे बदन को दबाने लगा। वो हिचकिचा रहा था। मैंने रामू से कहा, रामू, मैं अपने पति से सुख नहीं पा रही और तुम अपनी पत्नी का सुख नहीं पा रहे, तो क्यों न हम दोनों एक दूसरे को वो सुख दे दें जिसके लिए हम दोनों तड़प रहे हैं। मना मत करना रामू, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। यूँ समझ लो, आज की रात मैं ही तुम्हारी घरवाली हूँ और तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। फिर हम दोनों ने क्रिकेट मैच खेलने स्टार्ट कर दिया और खेलते खेलते हम दोनों थक गए। उसके बाद हम दोनों ने खेलना बंद कर दिया। रामू बोला, नहीं मेम साहब, बहुत प्यारी है, हम आज तक किसी की इतनी गोरी नहीं देखे, बहुत सुंदर है। फिर मैं रामू को अपने बगल में लिटाकर उसके सीने पर सिर रखकर सो गई।
अब अगले दिन सुबह फिर से प्यार का वही सिलसिला जारी हो जाता है।